कोई शक नहीं है कि हर कोई इंसान अपने पार्टनर से लाइफ में ईमानदारी की उम्मीद रखता है, लेकिन धोखा तो बहुत लोगों को मिलती है, बहुत ही प्रकार से मिलती है। धोखा हम सबको कभी ना कभी किसी न किसी रूप में तो मिलती ही मिलती है, लेकिन अगर आपके लाइफ पार्टनर से आपको धोखा मिल जाए तो ये एक बहुत गंभीर समस्या हो जाती है। और ख़ास तौर पे तब जब आप उसके साथ एक जीवन जी रहे हो, आगे के आपने सपने देख रखे हैं, आप व्यस्त हो सपनों को सजाने में, आने वाले भविष्य को संवारने में, और आपके जो पार्टनर है वो आपको धोखा दे जाते हैं। तो ये जो चोट होती है ना, ये सीधा दिल पे होती है, दिमाग पे होती है, फिर इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो धोखा होती है वो आपको मतलब अंदर से हिला कर रख देती है, आपको तोड़ देती है, बिल्कुल आप पूरी तरीके से टूट कर बिखर जाते हो, क्योंकि आपने इस धोखे की कल्पना तो की ही नहीं थी। आपने तो किसी भी धोखे की कल्पना नहीं की थी। आपको ये लगा ही नहीं कभी कि ये शख्स मुझे धोखा भी दे सकता है इस तरीके से। आपकी ज़िंदगी एक पल में बिखर जाएगी। आप जहाँ थे वहाँ से पता नहीं आप कहाँ चले जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म हो गई। आपको अंदर से इतनी ज़्यादा तकलीफ़, दुख और पता नहीं ग्लानि, पता नहीं क्या क्या आपको फील होने लग जाए। आपको ऐसा भी समय आएगा कि आप हाई डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि शायद आप खुद को ख़त्म करने के बारे में भी सोच रहे होंगे। दोस्तों, धोखा खाना बहुत बड़ा मतलब आपके लाइफ में बहुत बड़ा एक क्या बोल सकते हैं, एक घटना है जिसकी धोखे की उम्मीद कोई नहीं करता है। और धोखे अपने ही देते हैं, जिस पे आप आंख बंद करके विश्वास कर रखे हो ना, वही आपके पीठ पीछे आपको धोखा देते हैं। और कई लोग ये नहीं समझते हैं कि सामने वाले की भावनाओं को हम कितने गंदे तरीके से चोट पहुंचा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम उनके साथ, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ये सामने वाला नहीं सोचता है, धोखा देने वाला ये कभी नहीं सोचेगा। उन्हें तो सिर्फ मज़ा आता है कि सामने वाले को बेवकूफ़ बनाकर उन्हें धोखा दे दिया जाए, उनकी ज़िंदगी नरक बना दिया जाए, उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाए या उनको मरने के लिए उकसाया जाए। इस हाल में, इस अवस्था में उसे छोड़ दीजिए कि वो सुसाइड कर ले। आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत आसान से नियम मैं आपको बताऊंगी कि आप धोखा खाने के बाद खुद को किस तरीके से हील कर पाएंगे और कैसे अपने लाइफ में आप बहुत ही आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। सबसे पहला नियम बोलता है कि धोखा देने वाले को थैंक यू बोलें। जिस किसी ने भी आपको धोखा दिया है, जिस किसी रीजन से भी, रीजन कुछ नहीं होती है, रीजन तो उनकी शांति होती है, उनके मन की शांति होती है धोखा देने के लिए, उन्हें सब बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो आप धोखा खाने के बाद थैंक यू बोलें। अब आप बोलेंगे कि ये आप क्या बकवास कर रही हो। यार, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। अगर आपको किसी ने धोखा दिया तो आप तत्काल मन से, दिल से उन्हें थैंक यू सो मच बोलिए। अगर आप उसे थैंक यू नहीं बोलेंगे ना, तो सोचो, आज तो इतने सालों तक आप धोखे में रहे। आप जिन्हें अपना समझ रहे थे वो आपके पीछे छल कर रहे थे। आज आपकी आंखें खोल दी उन्होंने। अगर आज भी आप इस भ्रम में रहते कि ये इंसान आजीवन मेरा साथ देगा, तो सोचो आपके लाइफ में अगर और 10 साल बाद आपको इस बात का पता चलता, लाइफ में आप बहुत आगे जा चुके होते, फिर आप क्या फील करते? फिर तो आप वाकई सुसाइड कर लेते ना। धोखा जिस एज में भी आपको पता चले, आप थैंक यू सो मच बोलिए धोखा देने वाले को, क्योंकि आपको धोखा मिला है। आप थैंक यू बोलिए, आपकी आंखें खुल गई है। आप समय रहते आपको पता चल गया है कि जिससे आप इतना ज़्यादा अपनापन रखे थे, आप जिसको अपना बोलते थे, आस्तीन का सांप निकले वो उन्होंने आपको धोखा दिया है। इसीलिए थैंक यू बोलें आप पहले। दूसरा नियम ये बोलता है कि धोखा कभी भी आपको कमज़ोर नहीं बनाता है। धोखा खाने से आप हमेशा मजबूत बनते हैं। आप ये मत सोचो कि सामने वाले ने मुझे धोखा दे दिया तो मेरी तो लाइफ ही ख़त्म हो गई, मैं अब इतनी कमज़ोर हो गया हूँ या हो गई हूँ कि अब तो मुझे मर जाना चाहिए, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। ये सब प्लीज़ ये सब हटा दो। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बोलो कि आपने धोखा खाया है मजबूत बनने के लिए। आप कमज़ोर हो ही नहीं सकती हो। जिसने इतना बड़ा झटका सहा, जिसने इतना बड़ा धोखा सहा, वो कमज़ोर हो जाएगा? वो इंसान कमज़ोर है क्या? नहीं। आपकी सांसें अगर चल रही है तो आप कमज़ोर नहीं हैं, आप बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हैं। धोखा देने वाला कमज़ोर है, धोखा खाने वाला हमेशा मजबूत होता है। और धोखा आपको मजबूत बनाता भी है, धोखा ही आपको मजबूत बनाएगा। धोखा से निकलने का बहुत ही आसान सा नियम बताऊं।
जो भी जिस इंसान ने भी जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है उस इंसान को कभी भी लाइफ में दोबारा मौका नहीं देना, कभी माफ़ नहीं करेंगे आप उन्हें। जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है लाइफ में कभी भी उस इंसान को माफ़ नहीं करना, आप कभी भी उन्हें माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने उन्हें माफ़ कर दिया तो आप याद रखना कि आप दूसरी बार धोखा खाने के लिए तैयार हो उसी शख्स से। इतने बेवकूफ़ हो आप, इतने बेवकूफ़ हो ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं हैं। इसीलिए जिस इंसान ने आपका दिल दुखाया, आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, आप उसे इस जीवन में कभी भी माफ़ ना करें। धोखे का चौथा नियम ये बोलता है कि आप बदला जरूर लें। अब आप बोलोगे मैडम जी बदला लेने को कह रहे हो, मारकाट करें या उसके तरह हम भी हरकत करें? नो, धोखे का बदला धोखा कभी नहीं हो सकता है दोस्तों। आपको बदला लेना है दूसरे तरीके से। जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपको उस लायक नहीं समझा, आपको छोड़ दिया या आपको मरने के लिए छोड़ा, उस इंसान को आप सफल होकर के, सक्सेस होकर के दिखाइए। जिस चीज़ की कमी थी आप में, उसे लगता था कि नहीं ये तो इसमें ये कमी है, उस चीज़ को आप निखारिए। अगर उसे लगता है कि इसके पास तो दिमाग ही नहीं था, दिमाग ऐसा बनाओ ना उसके पूरे खानदान को आप एक नज़र में ना ख़त्म कर सको। जी हाँ दोस्तों, इतने सफल बनाओ खुद को, इतने सफल, इतने मजबूत बनाओ, इतने अपने आप को मजबूत बनाइए। और आपका ना टूटना ही उसके लिए बहुत बड़ा थप्पड़ होगा। अगर आप टूट कर बिखर जाएंगे ना तो फिर तो आप हो गया, वो जो चाहता था वो मिल गया उसे। लेकिन जैसे ही वो देखेगा कि अरे मेरे इतना भयंकर धोखा देने के बाद भी ये शख्स आज भी जीवित है, हंस रहा है, बोल रहा है, आगे का लाइफ ये जी रहा है, यही मार होगी उसके लिए। और इसको आप निखारो। अगर आपके पास आप कुछ नहीं करते हो, अगर आप मतलब मान लो कि आप एक महिला हो, आपको आपके पति ने या आपके हमसफ़र ने धोखा दे दिया क्योंकि आप उनके ऊपर आश्रित थे, आप कुछ नहीं करते हो यार, उससे उसके हिसाब से धोखा मत दो कि जो उन्होंने किया वो आप नहीं करो। आप पहला तो उस इंसान को उसी पल डिलीट करो, ऑल डिलीट, जितनी भी मेमोरी है उसे डिलीट करने का प्रयास कीजिए और अपने आप को व्यस्त रखो सफल बनाने में, सफल होने में। और अगर किसी लड़की ने लड़के को चीट किया है तो फिर सर आप एक काम कर सकते हो, जो भी आप में मतलब उन्हें नज़र नहीं आया ना उसे आप बहुत विस्तृत कीजिए, आप सीखिए, सफल होइए, जहाँ है वहाँ से और आगे बढ़िए, सफल होकर के आप बदला ले सकते हो। और इन सब धोखों के बारे में आप ज़्यादा मत सोचिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का सोचिए, आगे बढ़ने का लाइफ में सोचिए। हमेशा अपने आप को व्यस्त रखें, कभी भी खाली ना रखें। और पुरानी बातें, ये था, वो हुआ, ये नहीं, सबको छोड़ दीजिए। जो इंसान छोड़ने का ताकत रखता है ना वो बहुत आगे जाता है। छोड़ना सीखें, छोड़ना सीखें। जिस जगह बैठे हैं, जहाँ बैठे हैं वहाँ से उस सीट को छोड़ना सीखें, उस व्यक्ति को छोड़ना सीखें जिन्होंने आपको धोखा दिया है। छोड़ना सीखें। जिस दिन आप छोड़ना सीखेंगे ना भयंकर इंसान कहलाओगे यार आप तो। जो इंसान छोड़ने की ताकत रखता है ना, हर चीज़ को आप छोड़ना सीखिए। धोखा खाने के बाद आप किसी भी चीज़ का परवाह ना करें, आप सिर्फ अपने आप को मजबूत बनाने का प्रयास कीजिए, आप सफल होने का प्रयास कीजिए, आप लाइफ में आगे बढ़ो। सिर्फ और सिर्फ आने वाले कल की सोचो, जो बीत गया उसके बारे में तो एक सेकंड के लिए भी सोचना नहीं है। दोस्तों आप लास्ट नियम में आपको बताती हूँ कि एक नई शुरुआत कीजिए। धोखा खाने के बाद अपने लाइफ का एक नया शुरुआत कीजिए, एक नया अध्याय। किसी के छोड़ जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती है, एक नए अध्याय की शुरुआत होती है, ठीक है। तो आप अपने एक नए चैप्टर, नए अध्याय का शुरुआत करो, शुभ आरंभ कीजिए। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। आपका मुस्कुराहट, आपकी खुशी जब तक आप नहीं चाहोगे आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए मुस्कुराइए, आप बेहद प्यारे लगते हो मुस्कुराने से। आप बिल्कुल मुस्कुराइए, लाइफ में आगे बढ़िए और एक नए अध्याय का आप शुरुआत कीजिए। खुद को आज़ाद क्यों नहीं समझते हो आप? खुद को आज़ाद समझिए, खुद को आज़ाद समझना शुरू करो। और जो इंसान आज़ाद होता है वो कभी दुखी ये सब शब्द उसके लाइफ में कहाँ से यार, दुखी हो ही नहीं सकता है। आज़ाद इंसान कभी भी दुखी नहीं होता है। आपको उसने धोखा देकर के आज़ाद कर दिया, ये समझो आपने। और आपको क्या करना है, इस आज़ादी का सदुपयोग करना है। आपको अपने ऊपर
मेहनत करनी है, अपने आप को निखारना है, अपने आप को कुछ बनाना है, कुछ लायक बना देना है कि जिस इंसान ने आपको धोखा दिया ना, उसका तो मतलब ख्याल तक आपके पास ना आए। और अपनी लाइफ में इतनी हैप्पी रहो, इतनी हैप्पी रहो, इतना खुश रहो कि धोखा देने वाले माथा पटक ले कि मैंने किसको धोखा दिया यार, क्या शख्स है ये, इतना धोखा देने के बाद भी ये मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रही है, हंस रहा है, खुश है और लाइफ में आगे कैसे बढ़ रहा है। धोखा वही देते हैं जो कभी नहीं चाहते कि आपका भला हो, आप लाइफ में आगे बढ़ो। जो इंसान आपको बर्बाद करना चाहता है, जो पार्टनर आपको बर्बाद करना चाहता है ना, वही आपको धोखा देते हैं। और धोखा जब पता है आपको, कोई मतलब परिस्थितियां किसी को धोखा नहीं दिलवाती है, ये बस दिल का एक संतुष्टि होता है जो आपको वो आपके साथ करते हैं। वो धोखा देकर वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट होते हैं, उनके मन को शांति मिलती है, उनके दिल को शांति मिलती है। एक मामूली सा शांति के लिए वो अपने पार्टनर को धोखा दे जाते हैं, उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आपकी होशियारी इसी में है कि जिसने आपको धोखा दिया ना, उसे कभी माफ़ नहीं करो और लाइफ में इतना सक्सेस हो जाओ दोस्त, इतना कामयाब हो जाओ कि धोखा देने वाला चुल्लू भर पानी में डूब मरे। और किसी के चले जाने से किसी की ज़िंदगी रुकती नहीं है, एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। बस इस बात को अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर लेना दोस्तों। फिर देखो बड़े से बड़े धोखा को भी आप कैसे एक पल में आप निकाल सकते हो। आप बोलोगे कि मैडम जी आप वहाँ बैठ करके तो बहुत मीठी मीठी और इस तरीके की बातें बोलना बहुत आसान है, लेकिन जिसने सहा है, जिसके साथ हुआ है, वही जानेगा कि धोखा क्या होता है। आपको बताना चाहूंगी कि मेरे से ज़्यादा धोखा, बड़ा धोखा इस दुनिया में कोई नहीं खाया होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि इतनी कम एज में मैं वो धोखे खा चुकी हूँ ना दोस्त, और ऐसे ऐसे लोगों से धोखे खाई हूँ ना जिसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। तो धोखा खाते हैं तो थैंक यू बोलना सीखिए और लाइफ में एकदम आगे बढ़िए, मस्त रहिए, समझे। चलिए दोस्तों, अगर ये टॉपिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही हंसते हुए रहिए।